नोआ नोआ का समय जिसे हो गया, लोथ का जिसे समय हो, ऐसे बोला है। एक तो टिप्स तो दिया है ना। नोआ का समय में क्या हो गया? नोआ तो बोल रहा है मन फिरो, मन बदलो, नुकसान आने वाला है, बर्बाद होने वाला है। एक आदमी भी मन नहीं है, और वो नाव बनाते रहा परमेश्वर को विश्वास करके, परमेश्वर का वचन विश्वास करके वो अपना परिवार लेके नाव बनाते रहा। आपका नाव बना रहा है ना? नहीं, क्यों के लिए नाव नहीं बनाने वाला पूरा डूब गया ना। बनाने वाला तो जब संकट आया, परमेश्वर का वचन जो बोला वो पूरा होने लगा। वो लोग तो 8 आदमी को एंजॉय कर रहा था, बहुत नाच रहा वाला, बोला ना ऐसे नाच रहा था। ऑफ कोर्स दे विल बी डांसिंग, रिजॉइसिंग। इसीलिए अभी जो परमेश्वर का वचन विश्वास करके नाव बनाएगा ना, अपना सतान रहेगा ना, वो बोला तो संकट समय में हम संकट समय में ऊपर से बैठ के देखना चाहता है दुनिया में क्या हो रहा है ना, वो देखना चाहता है। दोबारा तो मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए नोआ का समय में जिसे हो जाएगा, आदमी परमेश्वर के लिए समय नहीं है। शादी में इतना खर्चा करता है, परमेश्वर के लिए खर्चा करेगा बोलने से बहुत हिसाब किताब करना पड़ता है ना। हम लोग का रेवरेंड सर ने बोला है मिथुन इतना मत करो, मिथुन खा के खाने वाला सबको जाएगा बोल के नहीं तो लिखा। ये आपको पता है 20-25 एक तो जुबली में ऐसे काट देता है। वो हमको बोला तो शौक हो गया था, ना खा पाता है। हाँ, और ये डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ में तो और बहुत ज्यादा काटता है ऐसे बोला रेवरेंड ने। तो उसके बाद मैंने बोला आया रेवरेंड, मिथुन तो बहुत हम लोग का तरफ भी बहुत महंगा होता है, तो आप लोग का तरफ भी होगा ना? हाँ महंगा, लेकिन हम लोग तो माना एनीवे, अभी खाना वाना में कितना बिजी है ना, पार्टी में, सोशल गैदरिंग में, वो मत करो, हम वो नहीं बोल रहे, लेकिन वहां में बहुत खर्चा हो गया, वहां पे बहुत ध्यान देता। और परमेश्वर बाहर में मिशनरी बेचने के लिए, गरीब को मदद करने के लिए थोड़ा कंजूस हो गया है। सच बोलेगा, कंपेयर करके देखो लो, बात की बात 12 चर्च बोला, जुबली मनाया 25 मारा तो 25 लाख होगा मिथुन का दाम कीमत। और आप लोग तो प्रेजेंटेशन भी ऐसे देता है कि फ्री में मिल रहा है कि फ्री में भी इतना तो नहीं देता है। नहीं, हम सबसे पहला बार मेरा बीवी बच्चे लोग को लेके तातो में गया, जितना आदमी मेरा साथ में लेके गया पूरा को निखला दिया ना, लड़की लोग को हमको कोट दिया, ये दिया, वो दिया। हम वो सोचे बहुत हैरान हो गया, अरे फ्री में भी इतना तो नहीं मिलेगा होगा। और हर ओकेशन में ऐसे खर्चा हो रहा है, तो कितना देखो, मिथुन भी खर्चा, वो भी खर्चा। वो मत करो, हम नहीं सिखा रहा है ना, लेकिन थोड़ा ना, अभी तो किंगडम का समय हो गया, तो नाव बनाने का समय हो गया, तो ना, इसीलिए नाव में खर्चा करो ना, वही समय हो गया। तो नोआ और अपना परिवार वो नाव बनाने के लिए इतना आसानी थोड़ी होगा, पहाड़ में चलना पड़ेगा, सुरखुरा चलने के लिए आसानी से नहीं जा पाएगा। कोई यहाँ से आपको ऐसे मारेगा ना, वो भी माफ करना पड़ेगा। कोई आपका ऊपर में ना थूक फेंकने का, जैसे इतना गर्मी बात बोलने से भी सहन करना पड़ेगा। आए हम तो सुरखुरा जा रहा है, सहन करना पड़ेगा। नोआ लोग तो इतना मेहनत करके अपना परिवार लेके पैसा भी खर्चा किया, अपना समय भी खर्चा किया कि परमेश्वर का बात मांग के अपने नाव बना लिया। और जब परमेश्वर का वचन पूरा होने लगा, वो तो खुशी मना रहा। तो अभी तो दुनियादारी के लिए समय ही दे रहा है, अभी इतना बिजी हो चुका है। हमको बहुत अजीब लगता है, कोई बंदूक लेके लड़ाई चढ़ा रहा है और कोई अपना मोबाइल लेके वीडियो लेके शूट कर रहा है। अपने जान को परवाह नहीं है। देखो ना, पेट पालना पड़ेगा मरने से भी। मरने से क्या खाएगा?
अभी ऐसे ऐसे समय हो गए तो दुनिया रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लिए वचन तो पूरा होगा बोला है ना, रुकने वाला नहीं है। आदमी मरो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी दुनिया रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लिए ये वचन तो पूरा होगा बोला है, तो है कि नहीं? हाँ, तो यही हो रहा है। इसीलिए हम लोग तो प्रभु का कृपा से, दया से हम लोग मसीह में आ चुका है। इसीलिए नाव बनो, नाव में खर्चा करो, नाव में मेहनत करो, नुकसान नहीं होगा। वहां में जाके आपका दांत दिखाते रहेंगे देखते से ना, सबको रात में तो डेंटिस्ट नहीं मिलेगा। एक तो सिस्टर है तो डेंटिस्ट है, वो तो आएगा। एनीवे, सबको रात समझ बेटर। और बोला है तो जो सबको रात मिल चुका है उसको सब कुछ दिलाया जाएगा। सबको रस मिला तो आप दुनिया में कमजोर हो जाएगा, दूसरा को पहुंच नहीं पाएगा। कहां लिखा है? नहीं लिखा। सबको रस में जाने के लिए आप तैयार है तो दुनिया में रहने के लिए क्या मुश्किल है? अरे लहू बहा के खरीदा है ना, खुद के लिए हम लहू नहीं बहा पाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने लहू बहा के खरीदा है तो मामूली कीमत है। हाँ, मेरे बच्चे के लिए भी मैं लहू नहीं बहा पाएगा, तो किसी ने लहू बहाना नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर यीशु ने बहाया है। तो स्वर्गराज मिल गया बोल के आप दुनिया में नहीं रह पाएगा, कमजोर हो जाएगा, आपका परिवार पीछे चला जाएगा। कहां लिखा है वचन में? नहीं लिखा। उतना हिम्मत होता है ना, कभी ऐसे अकेले घूमने समय में भी हंसना मन होता है। क्यों हंसना मन होता है? बोलने से स्वर्गराज मिल रहा है और दूसरा लोग को देख के जाने, दूसरा लोग को सब कुछ छोड़ के जाने वाला है और उसका पीछे में दौड़ा है, ये भी सोच के मन दुख भी होता है, हंसने भी मन होता है। इसीलिए परमेश्वर कितना भी अच्छा हम लोग को तैयार करने के लिए ये समय दिया है, और खुद तैयार नहीं होके दूसरा को तैयार करेगा बोले वो हम विश्वास नहीं करता। खुद तैयार नहीं है और दूसरा को तैयार कर, हाँ आई डोंट बिलीव। फ्लाइट में जाने का समय में एक निवेदन देता है, मतलब एक सलाह देता है, अगर हवा ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ऑक्सीजन मास्क नीचे में उतरेगा। उसी समय में अगर बच्चे लोग आपका सामने में भी होगा, लेकिन पहला खुद पहनो, ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है लोग, है कि नहीं? पहला खुद पहनो ऐसे बोलता है। हम लोग का सोच होने से तो बच्चे होने से बच्चे को पहला पहनेगा ना, ऐसे सोचेगा तो आदमी, लेकिन वो बोलता है पहला खुद पहनो। तो अगर कुछ होने से भी आप बच्चे को मदद दे पाएगा, लेकिन आप पहला बच्चे को पहना देगा तो अगर आपका ऊपर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप कुछ नहीं करता बच्चे, तो आपको मदद नहीं दे पाएगा। इसलिए हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, खुद खड़ा होना पड़ेगा, इसका बाद दूसरा को तैयार करना। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप लोग तो तैयार करने के लिए मैदान में आ चुका है। मैदान में आके, सेवा में आके टाइम पास करेगा ना तो बहुत मार खाएगा। बॉक्सिंग रिंग में आके लड़ाई करने के लिए ना, बॉक्सिंग देखा है ना, हाँ, वहां में उतर के आप चुप रहेगा ना, इतना मार खाएगा, हाँ, मार खाएगा। इसीलिए बॉक्सिंग रिंग में आने से प्रैक्टिस भी किया करो। कैसे प्रैक्टिस? आप लोग ठीक कर रहा है, ये प्रैक्टिस बहुत कड़ा प्रैक्टिस है, फास्टिंग, प्रेयर और वचन पालन करना, यही हम लोग का हथियार है। अगर ये पहन रहा है तो दुश्मन को मार रहा है, खत्म नहीं होने तक मारना पड़ेगा ना, नहीं जीतने तक मारना पड़ता है ना, नहीं तो आके आप चुप रहेगा ना, भागते रहेगा, कितना बार भागेगा, मार देगा आपको, उसका काम वही है ना। इसीलिए सेवा में आने के बाद टाइम पास करने से बहुत डेंजर है। हम तो बहुत कोई सेवा में आके सीरियस नहीं करता ना, वो बहुत मन दुख लगता है। हम अच्छा है इसलिए नहीं बोल रहे, मार खाएगा। ओके, तो परमेश्वर ने हम लोग को सही जगह में दिया है, और तो अभी हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे।